जिन लोगों के पास मकान नहीं है, नए साल में अब झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को अपना मकान उनको मिल पाएगा। और यह बहुत बड़ी खबर गरीबों के लिए है, उन गरीब जो रहते तो कहीं गांव या शहर में इर्द गिर्द हैं, लेकिन आसपास खाली जमीन होने के बावजूद वो कुछ आय नहीं कर सकते। कोई अपनी खेती करना चाहते हैं तो खेती नहीं कर सकते, उनको पट्टे जारी किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष मंगलमय हो, आपको ये नया साल नई खुशियां लेकर के आए। इसी कामना के तहत आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जो कहीं भी अपनी झोंपड़ी झुग्गी बना करके रह रहे हैं, यदि वो जगह सरकार द्वारा किसी स्कीम के लिए एक्वायर नहीं की गई है, वैसी जमीन में यदि कोई गरीब रह रहा है, तो योगी सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को वो जमीन अलॉट कर दी जाए और गरीब लोगों को जो खाली पड़ी जगह है, ग्रामीण अंचल में जो जगह खाली पड़ी है, उसके पट्टे भी जारी करने के लिए सभी डीएम को आदेश दिया गया है। नए साल में योगी जी की तरफ से ये गरीबों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इसके बाद जिन लोगों के पास मकान नहीं है तो वो मकान पाएंगे, जिन लोगों के पास मकान है लेकिन खेती के लिए या कुछ सब्जी उत्पादन के लिए या कोई अपना रोजगार करने के लिए जमीन नहीं है और वो गांव में कहीं रह रहे हैं, तो जो सरकारी खाली पड़ी जगह है उसके पट्टे उनको दिए जाएंगे। उन पट्टों पर वो खेती कर सकेंगे और खेती के साथ साथ योगी सरकार ने यह कहा है कि वो मुर्गी पालन, गाय पालन, डेयरी और उसके साथ साथ मछली पालन या बकरी पालन, ऐसे अपने सब्जी का कोई काम यदि वो करना चाहेंगे तो इसमें भी सरकार उनकी मदद करेगी। उनको लोन दिया जाएगा सस्ती दर पर, प्रशासन की तरफ से मदद दी जाएगी। यही योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को सरकारी अपना मकान बनाने के लिए 87 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। 3 किस्तों में यह पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए। और इसमें जो प्रशासन के लोग हैं वो निगरानी करने जाते हैं। योगी जी ने प्रशासन को आदेश दिया है कि जो गरीब आवास योजना है मुख्यमंत्री की, इसको प्रति सप्ताह निगरानी की जाए और जो गरीब आदमी ये सरकारी सहायता से अपना मकान बना रहा है, ये भी उसको सुनिश्चित किया जाए कि मकान में लगने वाली सामग्री, सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, रेत है, बालू है, ये भी उसको सस्ती दर पर मिले। और इसलिए प्रशासन के ये जो आदेश हैं, इसके कारण गरीबों में बहुत बड़ी खुशी है। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, नए साल में ऐसा माना जा रहा है कि अब झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को अपना मकान उनको मिल पाएगा। और यह बहुत बड़ी खबर गरीबों के लिए है, उन गरीबों के लिए भी है कि जो रहते तो कहीं गांव या शहर में इर्द गिर्द हैं, लेकिन आसपास खाली जमीन होने के बावजूद वो कुछ आय नहीं कर सकते। कोई अपनी खेती करना चाहते हैं तो खेती नहीं कर सकते, उनको पट्टे जारी किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। वहीं आपको बताऊं कि योगी जी ने ये पहले भी आदेश दिया था और अब दोबारा से लोगों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से लगातार शिकायत आती थी कि जो आवारा पशु हैं वो अक्सर चरते हुए उनके खेत में चले जाते थे और फसल को बर्बाद करते थे। इसके लिए योगी जी ने आदेश दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश का कोई ग्रामीण अंचल का रहने वाला व्यक्ति, यदि कोई शहर में भी रहने वाला व्यक्ति गाय को पालता है, वो आवारा गाय ही क्यों ना हो, बाहर घूम रही है आवारा गाय, उसको यदि वो पालता है, प्रति गाय उसको प्रति महीना 900 रुपए पे सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी एक योजना है गौपालन के लिए। इससे वो गाय जो है, लोग आवारा जब छोड़ दिया करते थे कि जब तक दूध दे रही है तब तक तो घर में रखा, उसके बाद उसको जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। अक्सर उसको कोई लोग तो उठाकर कत्ल भी कर देते थे उसका, और इसके कारण कई बार विवाद भी हुआ है। लेकिन कई लोगों की फसल बर्बाद होने के कारण उस गाय को लाठी खानी पड़ती थी। अब गौ माता को रक्षा करने के लिए ये योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है
कि आप देखिए कि यदि किसी ने गांव वाले के पास थोड़ी सी जगह है और उसकी बाड़ाबंदी करके और 10 गाय भी पाल ली तो उसको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। इसका एक लाभ देखिए कि ज़्यादातर किसानों के पास छोटी ज़मीन है, उस ज़मीन में वो अक्सर गाय को तो चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी ज़मीन है उसमें कुछ चारा लगा लेगा एक थोड़ी सी ज़मीन में, तो वो गाय के लिए चारा भी लाएगा, उसका खर्चा मिलेगा, और उनमें से कुछ गाय जब अच्छी हो जाएंगी दूध देने लायक तो उसका दूध बेचने के लिए वो अपनी डेयरी खुद की लगा सकता है, और उस डेयरी को जैसे मक्खन बनाना है, उसमें दूध का पैकिंग करना है, इन सब कामों को करने के लिए जो मशीनों की ज़रूरत है उसके लिए योगी सरकार की तरफ से, ग्रामीण बैंकों की तरफ से सस्ती दर पर उस किसान को उसको लोन दिया जाएगा, और उस लोन में किसी की गारंटी नहीं देनी है, खुद का आधार कार्ड दिखाकर वो मुख्यमंत्री की तरफ से योजना है कि ऐसे गरीबों को लोन दिया जाए सस्ती दर पर, जिससे कि वो अपना रोजगार कर सकें। इसके लिए बढ़ावा दिया गया है। वहीं योगी सरकार ने जो स्थानीय कलाकार हैं, जो कलाकृति करते हैं, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई कालीन बुनता है, कोई साड़ी बना रहा है, ये इस तरह के काम करने वाले जो हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्प वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए भी सस्ती दर पे लोन मुहैया कराना और उनके लिए प्रशासन की तरफ से मदद करना, उनका माल बाजार में बेचना, इसके लिए भी व्यवस्था की है। और उत्तर प्रदेश में खुद का चिकित्सा मेला उत्तर प्रदेश में कई स्थान पर लगा है, रोजगार मेला भी लगाने की योजना है जहां युवकों को रोजगार। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले दिनों जो फैसले लिए गए हैं उसके कारण हजारों युवकों को इस नए साल में रोजगार भी मुहैया योगी सरकार कराने जा रही है। तो योगी सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर आप देखिए तो पहल की जाती है, बाद में उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। योगी जी के विचारधारा, योगी जी के एक्शन सब देश को पता है और उसको सराहा जाता है। योगी जी नंबर 1 मुख्यमंत्री जो बने हैं वो अपने कर्मों के कारण से बने हैं और उनके एक्शन के कारण वो बने हैं। जैसा कि सबने पिछले साल में देखा कि अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिए, तो अब अपराधियों में इतना खौफ है कि वो अब घरों में बैठे हुए भी कांपने लगे हैं। जिस तरह से घरों को तोड़ा गया, आगे आने वाले समय में कई सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें पूर्व आईएएस और कई अभी नौकरी पे काम करने वाले लोग जो हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले रही है। तो वहीं गरीबों के लिए ये सरकार जहां सुरक्षा मुहैया करा रही है, गरीबों को जहां आवास, गरीबों को रोजगार और उनको रोजगार के साधन मुहैया करा रही है, वहीं भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ योगी जी सख्त एक्शन मोड में हैं। वहीं आपको बताएं कि पूरे देश के लिए भी एक खुशखबरी हमारे देश के उद्योगपति अंबानी ने दी है। मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी से नए साल में वो एक तोहफा पूरे देशवासियों को देने जा रहे हैं, जिसका लाभ लगभग 50 करोड़ उनके उपभोक्ता को मिलेगा। और वो योजना ये है कि जियो उपभोक्ता यदि किसी अन्य नेटवर्क में कॉल करते थे, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल पर, अभी उनको कुछ चार्ज देना पड़ता था। 1 जनवरी से इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। जियो उपभोक्ता भी अब किसी भी नेटवर्क पर जब कॉल करेगा वो निःशुल्क होगी। इससे जो उद्योग जगत है उसमें काफ़ी खलबली है। एयरटेल और जो अब वीआई बन गया है, वोडाफोन और आइडिया मिलकर के, उस सब में बड़ी खलबली है। लेकिन हमको देखना होगा कि जब ये जियो नहीं था और ये एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां थी तो उनके दाम कितने ज़्यादा थे, कंपटीशन था नहीं। अब कंपटीशन के कारण से हमारे लोगों, देश के लोगों का फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदे की शुरुआत जियो की तरफ से की गई है। तो ये उपभोक्ताओं के लिए, देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि यदि जियो ने ये स्कीम लॉन्च की है कि किसी भी नेटवर्क में अगर वो जाएंगे, कॉल करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि अब बाकी की कंपनियां भी अपने को बराबर में स्टैंड करने के लिए ये घोषणा करेंगी, वरना सब लोग उस नेटवर्क को छोड़कर जियो ज्वाइन कर लेंगे। ये कंपटीशन का ज़माना है और ये कंपटीशन अच्छा है। और नए साल में हम कहें तो उपभोक्ताओं की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कुछ लोग यहाँ, कुछ कांग्रेसी लीडर हमारे देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने की नीयत से, राहुल गांधी जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं लोगों के अंदर
कि मोदी सरकार ने ये जो उद्योगपति हैं इनका करोड़ों रुपए का करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया है। उनको ये नहीं पता कि बैंक वे ऑफ करता है और वे ऑफ में और माफ करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब देशवासी सब समझने लगे हैं और किसी के झूठ के बहकावे में अब नहीं आते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो ये तोहफा दिया गया है और जियो की तरफ से जो देशवासियों को ये तोहफा दिया गया है, इसके लिए ये दोनों ही बधाई के पात्र हैं। हमने देखा कि योगी सरकार की जो कोरोना से फाइट करने का तरीका था वो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का, पूरे देश में इसका और देश ही नहीं विदेशों में इसका काफ़ी सराहना हुई थी कि योगी जी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, इस ट्रेसिंग के जरिए कोरोना को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में फैलने से रोका। अब जब देख रहे हैं कि वो कोरोना रिवर्स दोबारा से एक नया ट्रेंड आया है, इसमें भी उत्तर प्रदेश में पहले से ही अलर्ट पे प्रशासन को रखा गया है। फिर भी प्रशासन की तरफ से ये सब सावधानियां रखी जा रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी नए साल में उत्तर प्रदेश अव्वल प्रदेश रहा और वहां पर प्रशासन और पुलिस की एक पैठ बनी है और एक पहचान परिवर्तन हुई है। जहां पुलिस को पहले माना जाता था कि वो केवल लोगों को परेशान करती है, वहीं आप देखिए कि इस पुलिस की एक पहचान योगी राज में बनी कि वो लोगों की मदद करने वाली है। लोगों को घरों में भोजन राशन पहुंचाया और आज उस पुलिस की छवि अच्छी होने के कारण लोगों के अंदर आत्मविश्वास बना है और प्रदेश की पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बना है और उनके प्रति सम्मान बढ़ा है। ये योगी सरकार इस तरह से काम कर रही है। योगी जी के बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये योगी जी की कार्यशैली है जिसके कारण उनके कार्य की प्रशंसा होती है और योगी जी का हर काम से कई बार विपक्षी दल में बौखलाहट होती है। अभी उन्होंने लव जिहाद पर जब जो कानून बनाया उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से पूर्व आईएएस जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगते हैं, उन्होंने उसके बारे में उनको पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए ये कहा कि ये कानून आपस में वैमनस्य पैदा करने वाला है। लेकिन योगी जी ने उसका जवाब देते हुए देश को बताया कि ये वो लोग हैं जो पत्र लिख रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसलिए ये बौखलाहट में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देश की जनता को तय करना है कि नया भारत नए साल में कैसा उनको चाहिए, कैसा हमारा लीडर होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा या बाकी पहले की जो सरकारें रही हैं वैसा। ये निर्णय आपके ऊपर है। वंदे मातरम।